स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग दर्पण में प्रतिबिंब पढ़ लिए थे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं जल में प्रतिबिंब। जल में प्रतिबिंब देखिएगा, जल में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, जल में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस बात को हमको जानना है। जल में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, इसको जानना है। जल में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सपोज कर लीजिए कि कोई घड़ी, देखिए जल में प्रतिबिंब की स्थिति मैं बता दूं। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति थी कि बाएं से दाएं होता है, दाएं से बाएं होता है, ऊपर और नीचे की कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ जल में प्रतिबिंब की स्थिति है कि ऊपर और नीचे की ही चेंजिंग होती है, ऊपर और नीचे आपस में बदल जाता है, लेकिन बाएं और दाएं की कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसमें ये जानना बस, और बहुत ज़्यादा भारी नहीं। देखिएगा, इसको समझना हो कि सपोज कर लीजिए कि एक घड़ी है और 12 और 3 6 और यहाँ पे हो गया 9, 1 2 4 5, ये 7 और ये हो गया 8, ये हो गया 10 और ये हो गया 11, ठीक है। अब इसमें सपोज कर लीजिए कि 9 बज रहा है, ठीक है, 9 बज रहा है ये इसमें। तो इसके पास यदि हमको निकालना हो जल में प्रतिबिंब, इसका निकालना हो जल में प्रतिबिंब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे देखिएगा। एक और हम आपको घड़ी बना के दिखा दे रहे हैं, 12 3 6 और ये क्या हो गया 9, 1 और यहाँ पे 2 4 और ये 5 7 और ये क्या हो गया 8 10 और ये 11, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला परिभाषा में आपको बताया कि जो बायां और दाएं नहीं बदलता है, तो बायां दायां नहीं बदलता है तो ये तो 9th का नहीं नहीं लेकिन ऊपर का कहाँ जाएगा, नीचे। तो ऊपर का आ गया नीचे, देख रहे हैं आप, 12 का किस पे आ गया, 6 पे आ गया। तो बिल्कुल ये आसान होता है, बाएं और दाएं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ऊपर नीचे में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है, ऊपर नीचे में परिवर्तन होगा, आप इसको देख सकते हैं, ये वाली स्थिति हो जाएगी, ठीक है। ये जल में प्रतिबिंब की स्थिति है। अब इसमें कंडीशन क्या होता है कि जल में अगर जो प्रतिबिंब की स्थिति हमको निकालनी है, तो इसका हम ट्रिक आपको बता दे रहे हैं कि ट्रिक क्या होता है, देख लीजिएगा। ट्रिक क्या हो जाएगा, तो ट्रिक में आप समझ लीजिए कि अगर जो मिनट की बात कर रहा है, मिनट 30 से अधिक हो, 30 से अधिक हो तो 1790 से घटाते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। अगर जो मिनट अगर जो 30 से कम हो, 30 से क्या हो, कम हो, तो 18:30 से घटाते हैं, 18:30 से घटाते हैं। ये इसका ट्रिक हो जाएगा। और बिल्कुल आसानी से मात्र इस दो आप कह लीजिए फार्मूले या ट्रिक जो भी कहिए, इसी पे आप जो है इसमें का टोटल जो है जल में प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हमने दर्पण में देखा था, 11:60 में से घटा रहे थे, और 24 घंटे वाली घड़ी थी तो हम 23:60 में से घटा रहे थे। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे जल में प्रतिबिंब ज्ञात करना है, तो 1790 और 18:30। ये ध्यान रहे कि जब मिनट 30 से अधिक हो तो 1790 से घटा दीजिए, और जब मिनट 30 से कम हो तो 18:30 से घटा दीजिए। बहुत बढ़िया से, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए, मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। और चलिए एग्जाम्पल मैं बताता हूँ इसका, कुछ एग्जाम्पल बहुत ही आसान होगा एग्जाम्पल इसका। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए देख लीजिए इस एग्जाम्पल इसका, देख लीजिए बहुत ही आसान एग्जाम्पल होगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि यदि कोई घड़ी है, यदि किसी घड़ी में, देख लीजिएगा, यदि किसी घड़ी में 7:15 हो रहे हैं, बज रहा है, तो इसका जल में प्रतिबिंब क्या होगा, या जल में कितना समय बजेगा, जल में कितना बजेगा, ये भी हम लिख सकते हैं कि जल में कितना बजेगा, जल में स्थिति क्या होगी, इसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, जल में देखने पे समय कितना दिखाई दे रहा होगा, ये कंडीशन है। तो इसको हमको ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं कि जल में पूछ रहा है, जल में प्रतिबिंब की पूछ रहा है, तो हमको ये ट्रिक याद रखना है कि मिनट 30 से अधिक हो तो 1790 से घटाना है, मिनट 30 से कम हो तो 18:30 से घटाना है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनट किससे कम है, देख लीजिए, तो मिनट 30 से कम है, तो स्पष्ट है कि 18:30 से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 7:15 को घटा दीजिए, तो स्पष्ट है कि 15 और यह 18 में से 7 गया तो कितना बच गया, आप समझ सकते हैं। 8 में 7 गया तो कितना बचा, 1।
यहाँ पे 11:15, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि 10:40 आ गया, कि 10:40 अगर जो कहीं बज रहा है किसी घड़ी में, तो बताइए उसका जल में प्रतिबिंब क्या होगा, जल में कितना बजेगा, जल में स्थिति, जल में समय क्या बताएगा वो, जल में समय कितना, जल में देखने पे समय क्या, समय की स्थिति क्या होगी। तो 10:40 हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनट जो है क्या है, अधिक है। जब मिनट अधिक है तो हम 17:90 में से घटा देंगे, ठीक है, और 10:40 को, चलिए 10:40 को घटाते कितना बच जाएगा, 50, और ये कितना बच जाएगा, 7, यानी 7:50 हमको दिखाई देगा, ठीक है। और भी बहुत सारी स्थितियाँ हो सकती हैं और बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और बहुत सारी स्थिति हो जाएंगी। चलिए हम आगे देख लेते हैं बहुत सारे सवाल। सपोज कर लीजिए 9:45 हो, चलिए आप भी बनाते रहिए साथ में। 9:45 हो रहे हो तो इसका जल में प्रतिबिंब बताइए। दूसरा सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर जो 5:25 हो रहे हैं तो इसका जो आपको बताना है कि इसकी स्थिति क्या हो जाएगी। तो देखिए 9:45 की स्थिति क्या हो जाएगी, तो 9:45 30 से अधिक है, अतः 17:90 में से घटा देंगे 9:45, तो 45 घटाया तो ये 45 बच गया, और ये 17 में से 9 घट गया तो 8 बच गया, यानी कि 8:45 हो गया। ये आपको जल में प्रतिबिंब दिखाई देगा। 5:25 की स्थिति देख ले, 25 किससे कम है, 30 से कम है, इसलिए 18:30 में से घटा देंगे इसको 5:25 को, तो यहाँ बच जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा आपका कितना, 18 में से 5 गया तो स्पष्ट है 13, लेकिन 13:05 तो कहेंगे नहीं, आप 13:05 भी कह सकते हैं, 24 घंटे वाली घड़ी हो तो, अन्यथा 1 कितना हुआ, 5 मिनट, इसको आप 1:05 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ही आसान है जल में प्रतिबिंब। अब इसके आगे हम देखने वाले हैं कोण ज्ञात करना, फाइंड द एंगल। कैसे कोण ज्ञात करते हैं, चलिए इसके आगे हम देखेंगे कोण ज्ञात करना।